आप जब उत्तर प्रदेश का नाम सुनते हैं तो शायद आपके दिमाग में बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स आते होंगे। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब हेल्थ सिस्टम, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब, कम्युनल टेंशंस और ना कोई बिजनेस ना कोई इंडस्ट्री। इसे यूपी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली कहेंगे या मानवता की? अस्पताल में महिला और कुतिया एक ही वार्ड में मां बनती हैं। चलिए आइए बनारस के स्कूल। मरे हुए जानवर रहते हैं, उनकी महक बहुत तेज आती है। Lawlessness continues, it seems, unabated in Uttar Pradesh. Widespread violence and clashes now being reported in several districts in UP. रोजगार नहीं है लोगों के पास। वो कहता है चलो जो भी मिला चपरासी की नौकरी मिले, कम से कम पेट तो भरेगा। एक समय पर उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ऊपर वाले के भरोसे प्रदेश था, लेकिन आज के उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट है। इस समय उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वाला देश का सबसे पहला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ 33.5 लाख करोड़ ड्यूरिंग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। An additional 75,000 crores in UP over the next 4 years. महिलाओं संबंधी अपराधों में भी उत्तर प्रदेश का जो कन्विक्शन का रेट है वो पूरे देश में नंबर 1 का है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि माफिया आउट और इन्वेस्टर इन। तो वही स्टेट जिसमें एक समय पर जंगल राज चला करता था, जिसको गुंडे और माफिया कंट्रोल किया करते थे, उसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इतना कैसे इंप्रूव हुआ है? देखिए, ये यूपी गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ की एक बहुत क्लियर हेडेड, डिटर्मिन्ड और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का नतीजा है। तो आइए आज बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कैसे अपनी काया पलट की है। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। आपको शायद याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश की एक समय पे कितनी बुरी हालत हुआ करती थी। इसको जंगल राज कहा जाता था। यही है मायावती जी का जंगल राज। करप्शन इतनी बुरी थी, पुलिस के ऊपर इतनी बुरी तरह से पॉलिटिशियंस का कंट्रोल था कि पुलिस का इस्तेमाल जर्नलिस्ट को परेशान करने में किया जाता था। A journalist who posted on Facebook about a UP minister's illegal activities burnt alive by policemen during a raid on his house. Another journalist who exposed dubious land deals tied to a motorcycle dragged several meters and then beaten. No arrests have been made in either case. The minister concerned hasn't even been questioned. कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे पूरा स्टेट चलता था और ये कास्ट बेस्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पुलिस पर भी इस्तेमाल की जाती थी। अलग अलग माफिया का गवर्नमेंट पे इतना इन्फ्लुएंस था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस माफिया को इन्वेस्टिगेट करते थे उनकी नौकरी चली जाती थी। Greater Noida SDM Durga Shakti Nagpal, who had in the past few weeks started a campaign against the sand mining mafia, has been suspended. यूपी के टॉप पुलिस ऑफिसर्स अपनी नौकरी छोड़ते थे ये कह के कि यूपी की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी तरह से करप्ट है। The senior IPS officer in Uttar Pradesh has lashed out at Chief Minister Mayawati. He has accused her of being corrupt and fears that he will be targeted for speaking out against the government. लेकिन आज का यूपी उस तरह के जंगल राज से काफी डिफरेंट दिखता है। तो इस काया पलट के एक एक पहलू को ठीक से देखते हैं। पहला पहलू है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको तो पता ही है कि यूपी बिहार जैसे स्टेट्स की एक इमेज थी कि भाई इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज ही नहीं है। इन स्टेट्स की सड़कों पे गाड़ी चलाना मतलब चांद की सतह पे गाड़ी चलाना। लेकिन योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट का पहला बड़ा फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, खासकर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज। एक समय पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी हालत थी, उससे आज ये हालत है कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश में से सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज है। ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा के एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं। और इन एक्सप्रेसवेज का फायदा यह है कि जो ट्रैवलिंग टाइम है विद इन द स्टेट वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है और लोगों के बिजनेसेस के महत्वपूर्ण पैसा और समय दोनों बचते हैं। दूसरा फोकस RRTS और एयरपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट का फोकस ना सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग बल्कि इंटरसिटी ट्रैवलिंग में भी काफी फोकस है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यूपी के 12 शहरों में मेट्रो रेल डेवलप की जाएगी। उसके ऊपर से इन मेट्रो और RRTS प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। RRTS होती है रीजनल रेल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये समझो अगर मेट्रो और बुलेट ट्रेन की शादी हुई और उससे जो बच्चा निकला वो एक तरह से RRTS है, जो कि शहरों के बीच की ट्रैवलिंग का टाइम काफी रिड्यूस कर देता है। रेल के साथ साथ एयरपोर्ट्स को भी डेवलप किया जा रहा है। जो एयरपोर्ट्स एक समय पे सिर्फ 25 to 30 रूट्स के होते थे वो अब ऑलमोस्ट 80 to 90 रूट्स के एयरपोर्ट्स बन गए हैं। छोटे से छोटे शहर भी एयरपोर्ट से कनेक्ट किए जा रहे हैं। अयोध्या में तो एक फुल स्केल इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला फोकस है गवर्नमेंट का हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप करना और उसमें एक टूरिज्म इकोनॉमी डेवलप करना। स्टेट गवर्नमेंट ने दिसंबर 2020 में एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स डेवलप की थी जिनका गोल है यूपी के अलग अलग रिलीजियस साइट्स को एक प्रॉपर टूरिज्म हब में डेवलप करना। फॉर एग्जांपल जो राम मंदिर कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप हुआ है और उनके साथ साथ और भी साइट्स डेवलप की जा रही हैं जैसे कि मथुरा, नए
नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल और गोरखपुर। गोल है कि इन रिलीजियस प्लेसेस को भी एक टूरिज्म हब में डेवलप किया जाए, जिससे कि काफी सारा टूरिज्म का पैसा भी उत्तर प्रदेश में आए। आपको पता है काशी में टूरिज्म कितना बढ़ गया है? कम से कम 150 गुना टूरिज्म बढ़ गया है। When tourists come, a lot of money also comes. और जो एक्सप्रेसवेज, ट्रेन्स और एयरपोर्ट्स डेवलप की जा रही हैं, उनका भी इन टूरिज्म हब्स में कनेक्टिविटी बढ़ाने में काफी बड़ा हाथ होगा। इंडिया की जो टेम्पल इकोनॉमी है, जो टूरिज्म इकोनॉमी है, वो अराउंड 3 लाख करोड़ की है, जो जीडीपी का 2% इस समय पर कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तिरुपति को देखेंगे तो वो काफी बड़ी टेम्पल इकोनॉमी वाला शहर है, जो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की टेम्पल इकोनॉमी है। उत्तर प्रदेश भी चाहता है कि उसकी जो इतनी रिच कल्चरल धरोहर है, उसका भी इस्तेमाल करके अलग अलग टेम्पल इकोनॉमीज डेवलप की जाए। In India, there are 200 plus towns which are run on temple economy. Tirupati is a 3000 crore rupees economy. Ganesh Visarjan just in Mumbai is a 500 crore rupees economy. Kavar Yatra, that's a 200 crore rupees economy, and the Kavars are made by Muslims of Saharanpur. So religious places are a huge economy in India. So now there's a huge economic empowerment of Ayodhya that will happen, and not only Ayodhya, Sharan, whole of eastern Uttar Pradesh. In fact, the parts of Bihar also. अगला बड़ा फोकस है लॉ एंड ऑर्डर। योगी जी के आने के पहले उत्तर प्रदेश को बेसिकली पहले माफिया, गुंडे और बाहुबली वगैरह लोग कंट्रोल करते थे, जिनको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिला करता था। हालत एक समय पर इतनी बुरी थी कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिलीवरी करते थे, क्योंकि उनको पता था और डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे तो गुंडे लूट लेंगे। अब इन सब चीजों को टारगेट करके योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने बंद करवाया है। या तो इन गुंडों को अरेस्ट किया गया है, और जो गुंडे पुलिस पर अटैक करते हैं उनका एनकाउंटर किया जाता है। पुलिस ऑफिसर्स ने एक्सप्लेन किया है कि एक समय पर गुंडों को पॉलिटिशियन से सपोर्ट मिला करता था, लेकिन आज पुलिस को पॉलिटिशियन से सपोर्ट मिल रहा है। पुलिस को फ्रीडम दी जा रही है, छूट दी जा रही है कि वो प्रॉपर्ली इन गुंडों पर, इन बाहुबली पर, इन माफिया पर एक्शन ले सकें। वहां पे रोड माफिया थे, वहां पे बालू माफिया थे, वहां पे चीटिंग माफिया थे, गाड़ी चोरी माफिया थे, और सारे ऑर्गेनाइज क्राइम थे। उसको कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम को यूपी में हर जिले में 50-50 नाम चिन्हित करके उन पे दबिश बनाई गई। तो ये जब हुआ तो एक माहौल बना कि हाँ, हम इस स्टेट पे वापस आ सकते हैं। इस लॉ एंड ऑर्डर पर एक्शन लेने का बेनिफिट ये हुआ है कि जो इतने कम्युनल क्लैशेस हुआ करते थे, दंगे हुआ करते थे यूपी में, वो भी कम हुए हैं। इनफैक्ट रायट केसेस जो है वो यूपी में पूरे देश के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से कम हुए हैं। औरतों के खिलाफ भी जो क्राइम्स होते हैं, उसमें भी पुलिस का एक्शन और जो कन्विक्शन हुआ है लोगों का इन क्राइम्स में, वो यूपी में सबसे ज्यादा हुआ है। जो चार्ज शीटिंग है औरतों के खिलाफ क्राइम्स में, वो 2017 में 71% से 2021 में ऑलमोस्ट 77% हुई है, और जो पेंडेंसी रेट है इन केसेस का, वो 2017 में 21% से सिर्फ 17% तक आ गया है। और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो इतनी इंप्रूव हुई है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि क्यों योगी आदित्यनाथ को वापस लोगों ने दोबारा वोट किया है। लॉ एंड ऑर्डर जो गुंडा राज है वो क्या कम हुआ है कि और बढ़ गया है कि वैसे ही है जैसे का था? अरे भैया कम हुआ है। महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सुखद हो गया माहौल, और जो चीज की सुविधा नहीं थी वो सुविधा हमको मिल रही है, और आगे भी चल के हमको उम्मीद है कि उनसे सुविधा मिलेगी। सरकारों में सिर्फ गुंडागर्दी होती थी लाल टोपी वालों की, और योगी जी जब से आए हैं तब से बहुत बढ़िया है। नहीं, क्राइम तो बहुत कम है। सब बस जो चल रहा है वो बेहतर है, उसको और बेहतर होना चाहिए। तो ये जो यूपी की एक काया पलट हो रही है, उसके पीछे योगी जी की एक क्लियर स्ट्रेटेजी थी। अगर आप हेल्थ सेक्टर में भी देखें तो नीति आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश टॉप 3 स्टेट्स में था जिसने की हेल्थ इंडिकेटर्स में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। उसके ऊपर से मेडिकल और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूपी देश की एवरेज से ज्यादा स्पेंड करता है। तो यूपी की जो काया पलट हो रही है, उसके पीछे योगी का बिल्कुल क्लियर विजन था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है और क्राइम को घटाना है। तो जो इन्वेस्टमेंट समिट्स एक समय पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में हुआ करते थे, वो आज उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश को भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं। ये जो यूपी की इमेज है, हमने विदेश में एज ए एनआरआई नहीं देखी। हमारे पास महाराष्ट्र आता था, तेलंगाना आता था, आंध्रा आता था, तमिलनाडु आता था, लेकिन यूपी किसी इस तरह से नहीं आया। तो देखिए, इस समय पर जो उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट हो रही है, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, और ये देश के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, तो आप अगर उत्तर प्रदेश, बिहार वाले एरिया को देखेंगे, तो देखेंगे कि ये स्टेट्स ना सिर्फ बड़े हैं, बल्कि इंडिया की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। यहाँ पर काफी यंग पॉपुलेशन है, बहुत हाई ह्यूमन कैपिटल है, लोग मेहनती हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इनको दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, जहाँ पर अक्सर इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, हिंसा का सामना करना पड़ता है।
और अच्छे पेइंग जॉब्स भी नहीं मिल पाते हैं इनको, और इससे सोशल टेंशन भी क्रिएट होती है दूसरे स्टेट्स में। अगर इनको जॉब्स के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए अपनी स्टेट नहीं छोड़नी पड़ेगी, अपने स्टेट्स में ही ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, तो ये इनके लिए और उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि देखिए हिस्टोरिकली भी उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन काफी हाई रहा है, लेकिन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो रिलेटिवली लो रही है पॉपुलेशन के मुताबिक। उसके ऊपर से यूपी अगर 100 रुपए टैक्स भरता है तो 333 रुपए गवर्नमेंट से लेता है, यानी एक खाऊ स्टेट है अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए अगर यूपी को गुजरात और महाराष्ट्र जैसा स्टेट बनाना है कि ये लोग नेट कंट्रीब्यूटर हैं ना कि नेट टेकर हैं, तो बहुत सीरियस चेंजेस लाने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट में, और यही योगी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। जब यूपी 17 से 18% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है और 8 और 9% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये गैप अच्छा नहीं है हमारे लिए, और हम लोग इतने से ईटिंग स्टेट है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है, तो हमें अपनी जीडीपी को आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी ही देखें तो काफी क्लियर हो जाता है कि यूपी आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और खैर बिहार, क्या ही बोले यार, बिहार की बढ़ोतरी कब होगी क्या पता। पहले बिहार का कम से कम एक दोस्त तो था उत्तर प्रदेश, अब तो उत्तर प्रदेश भी डेवलप कर रहा है, बिहार बेचारा अकेले ही रह गया। वन डे क्या पता। अभी भी देखिए यूपी में बहुत सारी चीजें हैं जो इंप्रूव की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस टू सिविलियन रेशियो काफी इंप्रूव किया जा सकता है। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करनी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर ये सब चीजें इंप्रूव करनी है। लेकिन जिस ट्रेजेक्टरी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है वो ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी है और ये देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का धीरे धीरे काया पलट हो रही है, और क्या आपका भी मानना है कि उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट इंडिया की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है? अगर आप अग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप शाम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च शो के लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद आया तो थम्स अप दे, लाइक दे, कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में गाली भी दे, सब चलता है यार। अगर आप शाम शर्मा शो के मग क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके जरूर ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको 1 सेकंड प्रणाम।